रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, रावण के हाँक देने से राक्षस लोग और श्री अंगद हनुमान जी के हाँक देने से वानर लोग आपस में बड़ा भयानक युद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवता, सिद्धगण, मुनि लोग विमानारूढ़ होकर के आकाश में आ गए हैं और युद्ध देख रहे हैं। दोनों तरफ के सैनिक वीर रस में मतवाले हो गए हैं। श्री राम जी की कृपा बल है वानरों के पास, इसलिए ये लोग विजयी हैं। वानर लोग एक दूसरे से भिड़ते हैं, ललकारते हैं, मारते हैं, काटते हैं, पकड़ के पछाड़ देते हैं और सिर तोड़ करके उसी सिर से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ देते हैं, भुजा उखाड़ लेते हैं, पांव पकड़ करके भूमि पर पटक देते हैं। इधर भालू लोग क्या कर रहे हैं? तो निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू। निशिचर भट भालू मही गाड़ही। निशिचर भट को भालू भूमि में गाड़ देते हैं और ऊपर ढारी देहि बहु बालू, ऊपर से बहुत बालू ढारी देहि माने डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कल सुबह का नाश्ता होगा। रावण ने जिस प्रकार से धर्म को उन्मूलन किया था, श्री हनुमान जी महाराज सभी का बदला लिए। रावण जो जो कृत्य किए सब का बदला लिए श्री हनुमान जी। रावण आग लगाता था, उस गांव को जला देता था, उस नगर को जला देता था जिसमें ब्राह्मण और गौ का निवास हो। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, जहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगि लगावहीं, नगर गांव पुर आगि लगावहीं। श्री हनुमान जी महाराज उसका बदला लिए, उलटी पलटी लंका सब जारी। दूसरा, रावण यज्ञ विध्वंस करता था। जप जोग विरागा तप मख भागा,
श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठ धावई रहे न पावई, धरी सब घालई खीसा। श्री हनुमान जी उसका बदला लिए, रावण और मेघनाद के यज्ञ के विध्वंस किए। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। तीसरा, रावण देवलोक में सृजन कार्य बंद कर दिया था। रावण का ऐसा आतंक था कि उसके आतंक से भयभीत हो करके देवलोक में देवियां गर्भ को धारण करती तो थी, लेकिन उसको जन्म नहीं देती थी। चलत दशानन डोलति अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। अर्थात देवलोक में गर्भपात हो जाया करता था। देवताओं का सृजन कार्य बंद हो गया था। हनुमान जी उसका बदला लिए, लंका के सृजन कार्य को रोक दिए। चलत महाधुनि गर जैसे भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी, समुझत जासु दूत कै करनी, स्रवहि गर्भ रज निश्चर घरनी। स्रवहि गर्भ रज निश्चर घरनी। चौथा, रावण क्या करता था, चाहे देव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सबकी कन्याओं को अपहरण करके उठा लाता था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बड़ी निज बाहुबला, बहुत सुंदर बड़ नारी। हनुमान जी महाराज इसका बदला कैसे लिए? तो गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी महाराज रावण की पटरानी जो मंदोदरी है उसको बाल पकड़ करके घसीटते हुए उन सभी नारियों के अपमान का बदला लिए जो रावण ने सभी नारियों को अपमान किया था। धारी केस नारी निकारी, बाहिर ते अति दीन पुकारे ही। रावण के देखते हुए, रावण के रहते हुए हनुमान जी ने मंदोदरी को क्लेशित किया। कुछ लोग कहते हैं मंदोदरी तो बहुत सुंदर पवित्र विचार के थी, तो उनको श्री हनुमान जी ने क्लेशित क्यों किया? तो इसका उत्तर यह है कि रावण की पटरानी होने के नाते, रावण की संगति के नाते उनको क्लेशित होना पड़ा। विचारधारा चाहे जितना पवित्र हो, लेकिन यदि संगति सही नहीं है तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। पांचवा, रावण क्या करता था? तो ऋषि मुनियों को भक्षण करता और करवाता था। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, निशिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। इसका बदला श्री हनुमान जी ने सोचा कि हम तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए यह कार्य भालुओं को सौंपा। कहा तुम लोग राक्षसों को भक्षण करो।
भालुओं का मांस आहार है, वह मांसाहारी है। जैसे पक्षीराज गरुड़ जी सर्प को भक्षण करते हैं, तो सबकी एक प्रकृति है, उसके शरीर और स्वभावानुसार आहार होता है। गिद्धाधम खग आमिष भोगी। गिद्धराज बड़े पंडित थे, लेकिन वो भी आमिष भोगी। गिद्ध थे वे, भालू है ये। श्री गरुड़ जी पक्षी हैं। यह इसलिए कहना पड़ा कि कुछ लोग कहते बताओ श्री राम जी के भक्त होकर के फिर ये कार्य ठीक नहीं है। भालू शरीर को है पाए हुए वे लोग, तो उसी का बदला भालू लोग ले रहे हैं। ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा है तुम लोग मारो खाओ। तो निशिचर भट मही गाढ़ही भालू, ऊपर ढारी देहि बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। वीर बलिमुख, वीर बलिमुख माने वानर। वीर वानर युद्ध में विरुद्ध भाव को प्राप्त कर गए हैं। ये वीर वानर युद्ध में विरुद्ध भाव को प्राप्त कर गए हैं। देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। जनु विपुल क्रोधे काल देखियत। जनु मानो विपुल माने बहुत से, क्रोधे माने कुपित क्रोधित काल दिखाई दे रहे हैं। वीर वानर युद्ध में विरोध भाव को प्राप्त होकर के ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि मानो बहुत से काल क्रोधित दिखाई दे रहे हो। ये वानर काल के समान है, अर्थात असुरों को संहार करेंगे, असुरों को मारेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत शोणित राजही। मर्दही निशाचर, कटक भट बलवंत घन जिमि गाजही। बलवंत घन जिमि गाजही। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत शोणित राजही। कपि क्रुद्धे कृतांत समान। कपि वानर क्रुद्धे माने कुपित हैं, कृतांत समान। कृतांत माने काल के समान है। तन स्रवत शोणित। तन माने शरीर से, शोणित स्रवत। शरीर से खून बह रहे हैं, रक्त स्रावित स्राव हो रहा है, रक्त बह रहा है। राज ही माने शोभा को प्राप्त हैं, सुशोभित हैं। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत शोणित राजही। ऐसे कुपित हैं कि ये सब काल के समान दिख रहे हैं।
शरीर से रक्त स्राव हो रहा है, खून बह रहा है, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। युद्ध में लड़ते हुए सैनिक को जब खून बहता है तो उसकी शोभा होती है। घायल वीर विराजहि कैसे, घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मरदहि निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। बलवंत भट निशाचर कटक मर्दहि। बलवंत भट माने बलवान योद्धा। निशाचर कटक, निशाचर कटक माने राक्षसी सेना को, मर्दहि माने मसल रहे हैं। घन जिमि गाजहि, घन माने मेघ के जैसे गरज रहे हैं। बलवान योद्धा वानर लोग निशाचर सेना को मर्दन कर रहे हैं, मसल रहे हैं और मेघ के जैसे गर्जन कर रहे हैं। घन जिमि गाजहि, मारहि चपेटनि डाटी दातन, काटी लातन मीजहि। मारहि चपेटनि डाटी दातन, काटी लातन मीजहि। चपेटन ही मारी, चपेटन ही माने थप्पड़ से मारते हैं और डांटते भी हैं, तथा दांतन काटी, दांतों से काट लेते हैं। लातन मीजहि, और लातों से मीजहि माने मसल दे रहे हैं, लातों से मसल दे रहे हैं। मारहि चपेटन ही डांट दातन, काटी लातन मीजहि। थप्पड़ से मारना ये बड़ा अपमान है। जिस शत्रु को पकड़ करके थप्पड़ से मारा जाता है तो समझ लो कि उसको बड़ा अपमान किया जाता है। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष को थप्पड़ से ही मारा था। मारहि चपेटन ही डांटी दातन काटी, डांटते हैं, दांतों से काट लेते हैं, मारते भी काटते भी हैं। इसीलिए बानर का नाम मरकट है, क्योंकि मारना और काटना दोनों जानते हैं। लातन मीजहि, और लातों से मसल दे रहे हैं। चिकरहि मरकट, भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहि। चिकरहि मरकट भालु, मरकट और भालू चिक्करहि माने चिघार करते हैं, बड़े जोर से चिघार करते हैं। छल बल करहि, छल बल करते अर्थात दाव पेच लगाते हैं, दाव पेच करते हैं। जेहि खल छीजहि, जेहि जिससे खल छीजहि,
उस खल का विनाश हो, खल नष्ट हो, चीजें ही माने नष्ट हो जाए। यह युद्ध का नियम है कि अपने बचाव करते हुए शत्रु पर वार करना। बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। मेघनाद छलबल तो करता है पर साथ साथ अनीति करता था। मेघनाद छलबल के साथ साथ अनीति करता था। निश्चर छलबल करई अनीति, छुप जाया करता था। यहां पर वानर ऐसा नहीं करते। वानर जब घिर जाते हैं असुरों से तो उसी में मिल जाते हैं और मौका पा करके फिर उसको मार करके बाहर आ जाते हैं। निश्चर चिकरहि मर कट भालू छल बल करहि। तमाम प्रकार के दाव पेच करके उन असुरों को संहार करते हैं। बंदरों का छल बल वही है जिससे कि उस खल का संहार हो। खल छीजहि धरि गाल फारहि उर बिदारहि गलयंतावरी मेलहि। धरि गाल फारहि उर बिदारहि गलयंतावरी मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि। समर अंगन खेलहि। धरि गाल फारहि उर विदारहि। वानर लोग राक्षसों को पकड़ करके उसके गाल को फाड़ देते हैं। धरि गाल फारहि उर विदारहि। उर हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। गल अंतावरी में लही। उसकी अंतावरी माने आंतों को गले में डाल लेते हैं। वानर लोग बड़े कुपित हैं, काल के जैसे। कहते इसी गाल मुख से मुनि ब्राह्मण को पकड़ पकड़ के खाए हो न, कैसन गाल है देखें। पकड़े गाल चीर देते हैं। धरि गाल फारहि फिर उर बिदारहि। जैसे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिए थे, वैसे ही वानर लोग इन राक्षसों को पकड़ करके उर बिदारहि। और कहते इसी आंत में न मुनि ब्राह्मण को पचाए हो। उस आंत को गल अंतावरी में लही। उस आंत को गले में डाल लेते हैं। उस आंत को गले में डाल लेते हैं। तब गोस्वामी जी ने कहा प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि। जनु मानो प्रहलाद पति। जनु मानो प्रहलाद पति विविध तनुधरी। विविध अनेक तनुधरी माने शरीर धारण करके समर अंगन खेलहि। समर अंगन माने समरांगन में खेल रहे हैं। मानो प्रहलाद पति श्री नरसिंह भगवान अनेक शरीर धारण करके, अनेक वानर रूप धारण करके समरांगन में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। प्रहलाद पति जनु विविध तनुधरि समर अंगन खेलहि। समर अंगन खेलहि, समरांगन में खेल रहे हैं। धरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अंतावरी मेलहि। प्रहलाद पति जन विविध तनुधरि समर अंगन खेलहि।
भगवान नरसिंह ऐसे ही तो हिरण्यकश्यप के आंत को गले में डाल करके आसन सिंहासन पर बैठ गए थे। बंदरों ने सुन रखा है भगवान नरसिंह ने ऐसे मारा था हिरण्यकश्यप को। इन लोगों ने निश्चय किया हम भी ऐसे ही राक्षसों को मारेंगे, मार रहे हैं। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन मही भरे रही। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन मही भरी रही। धरु पकड़ो, मारो मारो, काटो काटो, पछारू माने पछारो पटको, घोर गिरा, घोर माने भयंकर, गिरा माने वाणी आवाज, गगन मही भरी रही। गगन मही, गगन आकाश और मही माने पृथ्वी पर भरी रही, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में यह आवाज गुंजायमान हो गई। सब जगह यही सुनाई दे रहा है, पकड़ो मारो काटो पछारो। जय राम जो तृणते कुलेश कर, कुलेश ते कर तृण सही। जय राम जो तृणते कुलेश कर। श्री राम जी की जय हो। जो श्री राम जी सही तृणते कुलिस कर और कुलिस ते कर तृण। श्री राम जी की जय हो। जो श्री राम जी सही माने सचमुच, तृण माने तिनके को, कुलिस माने वज्र बना दे रहे हैं और वज्र को तिनके बना दे रहे हैं। तृणते कुलिस कर, कुलिस ते कर तृण, तृण ते कुलिस, कुलिस तृण कर ये तृण ते कुलिस, कुलिस तृण कर ये तासु दूतपन कहु के मिटर ये। भगवान श्री राघवेंद्र वे हैं जो छोटे को बड़े, बड़े को छोटा बना देते हैं। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। जो बानर भालू असुरों के लिए आहार थे, भोजन थे, आज वही बानर भालू राक्षसों के लिए काल हो गए। जिन बानर भालुओं को असुरों ने कभी वीर नहीं माना, सदैव तृण करके समझा, आज वह तृणवत बानर भालू वज्रवत हो गए हैं और वज्रवत राक्षस लोग तिनके के समान हो गए हैं। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप। रथ चढ़ी चले ओ दशानन, फिरहु फिरहु करिदाप, फिरहु फिरहु करिदाप। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप। निज दल विचलत देखे सी, 20 भुजा 10 चाप। निज दल माने अपने दल को, विचलत देखे सी विचलित देखा, अपने दल अपनी सेना को विचलित देखा। कौन? दशानन। तो 20 भुजा 10 चाप, 20 भुजा में 10 चाप माने 10 धनुष लिया।
और रथारूढ़ होकर के रथ पर चढ़ करके युद्ध के क्षेत्र में पहुंचा, आगे बढ़ा और कहा करी दाप, दाप माने गर्व करके कहना शुरू किया, अरे फिरो फिरो, लौटो लौटो सैनिकों लौटो, मैं आ गया हूं, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। अपने दल को विचलित देख करके विश्वभुजा में 10 धनुष का संधान करते हुए रथारूढ़ होकर के गर्वित होकर के दशानन सब सैनिकों को लौटाना शुरू किया। फिरहूं फिरहूं माने लौटो लौटो। गोस्वामी जी कहते हैं रावण युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गया है। धायौ परम क्रुद्ध दस कंधर, धायौ परम क्रुद्ध दस कंधर, सनमुख चले होह दय बंदर, सनमुख चले होह दय बंदर, धायौ परम क्रुद्ध दस कंधर। दस कंधर परम क्रुद्ध होकर के, परम कुपित होकर के, धायो माने दौड़ा, आगे बढ़ा दौड़ते हुए, अर्थात रथ दौड़ाया आगे की ओर। सनमुख चले हूह दई बंदर, बंदर हूह दई, हूह दई माने हर्षद ध्वनि करते हुए सामने लड़ने के लिए चल पड़े वानर लोग। हूह दई माने हर्षद ध्वनि करते हुए, सुनि कपि भालू चले करी हूहा। वानर लोग बड़े खुश हो गए, किलकारी मारने लगे, हर्षद ध्वनि प्रकट करने लगे। क्यों? बहुत दिन से खोज थी कि रावण मिले, रावण मिले, आज मिला है ये। परम क्रोध में जही सब हाथा, आए सुपैन देहि रघुनाथा, मरदि गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, मरदि गर्द मिल वहीं 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। आज रावण दिखाई पड़ा, गही कर पादप उपल पहारा, गही कर पादप उपल पहारा, डारे निता पर एक ही बारा, डारे निता पर एक ही बारा, गही कर पादप उपल पहारा, डारे निता पर ये कही बारा। उपल पहारा, पादप गही कर, पादप माने वृक्ष, उपल माने पत्थर शिला खंड, और पहाड़ गही कर माने हाथ में लिए हुए। तापर एक ही बारा डारे नहीं, तापर माने उस रावण पर एक ही बारा, एक ही बार, एक ही साथ डाल रहे हैं। पर बाहरे रावण बंदरों द्वारा प्रहार को अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन रावण को चोट महसूस नहीं हो रहा है। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूटहि आसु, लागहि शैल वज्र तन तासु, तासु तन वज्र, उस रावण का शरीर वज्रवत है। इसलिए जब पर्वत पहाड़, पर्वत शिला खंड और वृक्ष लगते हैं उसके शरीर पर, तो आंसू खंड खंड होई फूटहि। आंसू माने शीघ्र,
आंसू माने शीघ्र, खंड खंड होई फूट ही, खंड खंड होकर के फूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आसु। लागहि शैल वज्र तन तासु, खंड खंड होई फूट ही आसु। चला नय चल रहा रथ रोपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। चला नय चल रहा रथ रोपी। रण दुर्मद रावण अति कोपी, रथ रोपी अचल रहा चला न। रण दुर्मद अर्थात रण के दोनों मद से मतवाला रावण अति कुपित होकर के। दोनों मद कौन दोनों मद है? एक तो मद पिया है, मदिरा पी करके युद्ध में आया है, मद का मत, मद से मतवाला है। और दूसरा रण रूपी मद का मतवाला, रण रूपी मद का मत और नशा चढ़ा है। तो मदिरा की नशा है और रण की नशा है, इसलिए कहा दुर्मद। मद से मतवाला हुआ है और वीर रस से भी मतवाला हुआ है। उन्मत्त होकर के रावण अत्यंत कुपित होकर के रथ को रोक दिया, युद्ध के मैदान में रथ को रोक दिया, रथ को चलने नहीं दिया, चला न अचल। चाहे जितना बानर लोग प्रहार करें, लेकिन रावण अपने रथ को हिलने नहीं दे रहा है, अडिग बना रहा। और इसके बाद इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा। इत उत इधर से उधर से, जोधा कपटी को, जोधा कपि को, झपटी दपटी। रावण जोधा बानर को, बलवान बानर को इधर से उधर से झपटता है। झपटी माने झपटता है, पकड़ता है, और दपटी माने डांटता है, बड़े जोर से डांटता है। अति क्रोधा भयउ, इसलिए मरदय लाग। अति क्रोधा भयो माने अतिशय क्रोध हुआ, इसलिए मरदय लाग माने मसलने लगा। मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मरदय लाग भयउ अति क्रोधा। जब इस प्रकार से बानरों पर प्रहार रावण ने शुरू किया, बानर सैनिकों को झपटना डपटना शुरू किया, मसलना शुरू किया, तो चले पराई भालू कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। नाना भालू कपि पराई चले। नाना माने अनेक वानर भालू, पराई चले माने भाग चले। यह कहते हुए क्या, हे अंगद जी, हे हनुमान जी, त्राहि त्राहि। हे श्री अंगद जी, हे हनुमान जी, त्राहि त्राहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब जब संकट पड़ा है,
सैनिकों ने श्री अंगद हनुमान जी को याद किया और ये लोग सहायता किए हैं। को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता, निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीश्चर भाजे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीश्चर भाजे। उत पचार दस कंध हरहित अंगद हनुमान। इसलिए अंगद हनुमान जी को पुकार किए, आप दोनों कहाँ हैं, आइए हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और लगा कि श्री अंगद जी को, हनुमान जी को आने में देरी हो रही है, तब श्री राम जी को पुकार किए, पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, पाहि पाहि रघुबीर गोसाई, यह खल खाई काल के नाई, यह खल खाई काल के नाई। हे गोसाई रघुवीर, गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी रघुवीर श्री राम जी, पाहि पाहि, पाहि पाहि माने रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वीर शिरोमणि, हे इंद्रियों के स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। यह खल खाई काल की नाई, यह खल रावण काल की नाई खाई, काल के जैसे हम सबको भक्षण कर रहा है। जैसे कुंभकर्ण के सामने से चले भागी कपि भालू भवानी, विकल पुकारत आरत बानी, यह निश्चर दुकाल सम अहि। कपिकुल देश परण अब चाहे, दुकाल पड़ने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर भले ही सब न मरते हो, कुछ बच भी जाते हो, लेकिन जब काल हमला करता है तब कोई नहीं बच पाता है, फिर सबको मरना ही होता है। यह खल खाई काल की नाई, ते ही देखे कपि सकल पराने, ते ही देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सा एक संधाने, दसहु चाप सायक संधाने, तेहि देखे कपि सकल पराने, तेहि देखे कपि सकल पराने, दसहु चाप सायक संधाने। तेहि देखे, तेहि उस रावण ने देखा, क्या सकल कपि पराने, सब बानर भागने लगे हैं, भाग रहे हैं। तब रावण ने कहा, भाग के कहाँ जाओगे, अभी बाण से मारूंगा। दसहु चाप सायक संधाने, दसों धनुष पर बाण का संधान किया रावण ने। संधानी धनुषर निकर छाड़े से, उरगज में उड़े लागहीं। संधानी धनुषर निकर छाड़े से, उरगज में उड़े लागहीं। रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि, विदिशि कहाँ कपि भागहीं। विदिशि कहाँ कपि भागहीं। संधानी धनुषर निकर छाड़े सी, संधानी धनु
धनुष को संधान करके निशाना साध करके सर निकर छाड़ेसी। सर निकर माने बाण समूह को चलाया रावण। उरग जी में उड़ी लागहि। रावण द्वारा चलाए गए बाण उरग माने सर्प के जैसे उड़ते हुए जा करके बंदरों को लगने लगे। उड़ग जिमी उड़ी ला गई। सर्प के जैसे उड़ते हुए जाकर लगने लगे। रहे पूरी सरधरनी गगन दिशि विदिशि कहाँ कपि भागहीं। रहे पूरी सरधरनी गगन दिशि विदिशि कहाँ कपि भागहीं। सरबान, धरणी माने भूमि, गगन माने आकाश, दिशि माने चारों दिशा, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, विदिशि माने सभी कोने, चारों कोने, और ऊपर तथा नीचे। ऊपर और नीचे के ऊपर भी कह दिया गया, पहले भी कह दिया गया। धरणी गगन से, धरणी से नीचे, गगन से ऊपर, दिशि से चारों दिशा, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, और विदिशि से चारों कोण, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, सब जगह बाण भर गए। सब तरफ बाण भरा हुआ है। कहाँ कपि भागहीं। कपि वानर भाग करके अब कहाँ जाएं। कहाँ कपि भागहीं। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई। मानहु मघा मेघ झरि लाई। मानहु मघा मेघ झरि लाई। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल। भालु बोलहि आतुरे। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल। भालु बोलहि आतुरे। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल। भालु बोलहि आतुरे। अति कोलाहल भयो, अतिशय कोलाहल हो गया, शोरगुल मच गया। विकल कपिदल भालू आतुरे बोलहि। कपि भालू दल, कपि और भालू दल, वानर और भालू सेना विकल हो करके, आतुर माने आर्त हो करके पुकार रही है। वानर भालू की सेना विकल हो करके, आतुरे माने आर्त हो करके पुकार रही है। क्या कह रही है? रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। हे रघुवीर, हे करुणा सिंधु, हे आरत जनों के, दुखी जनों के बंधु, हे जन रक्षक, भक्तों के रक्षण करने वाले, हे श्री हरि, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप रघुवीर हैं, वीर शिरोमणि हैं। आप करुणा सिंधु हैं, दया के सागर हैं। आप आर्त बंधु हैं, दुखी जनों के भाई हैं। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय। और आप जन माने भक्तों के रक्षक हैं।
जौ सभी आवा सरनाई, रखी हूं ताही प्राण की नाई। यह आपकी वाणी है। और हरे हैं आप। हरे माने हरने वाले, दुख को हरने वाले हैं। कृपा वारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारति हारी। क्लेशम हरतीति हरि ही, आप हरि हैं। रघुवीर करुणा सिंधु आरत बंधु, जन रक्षक हरे। जो सभी तावा सरनाई, रखियों ताहि प्राण की नाई। निज दल विकल देखी कटी, कसे निसंग धनु भाथ। लक्ष्मण चले क्रोध होई, नाई राम पद माथ। नाई राम पद माथ। निज दल विकल देखी कटी, कसिनि संग धनु हाथ। निज दल विकल देखी, अपने दल को व्याकुल देख करके श्री लक्ष्मण जी कटी कमर में निसंग माने तरकस कस लिए और हाथ में धनुष लिए। श्री राम जी के चरण में मस्तक नवा करके नाई राम पद माथ, क्रुद्ध होई चले। चरण में मस्तक नवा करके बड़े क्रोधित होकर के चल दिए। बड़े कुपित होकर के चल दिए। लक्ष्मण जी कुपित हैं। छतज नयनोर बाहु विशाला, हिमगिर निवतन कछुएक लाला। बड़े क्रोध में चल रहे हैं। श्री राम जी के चरण में मस्तक नवा करके प्रणाम करके चले हैं। नाई राम पदमाथ, निज दल विकलक देखी कटी, कसिनि संग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पदमाथ। सैनिकों ने श्री राम जी को पुकार किया है। श्री लक्ष्मण जी तुरंत आगे चल दिए। तुरंत आगे चल दिए। श्री राम जी चलने की तैयारी किए तो प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार हम चल रहे हैं। और वैसे भी सेवक को युद्ध में आगे होना चाहिए। अब लोग की निज दल विकल भट्ट तिसरादि, खर दूषण फिरे। तिसरा का नाम पहले वहां गोस्वामी जी ने दिया। वैसे जब सैनिकों ने पुकार किया श्री राम जी को, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, श्री राम जी उठना चाह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, सरकार मैं जा रहा हूं। बड़े गुस्से में श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरण में मस्तक नवा करके चले हैं। पहुंच गए युद्ध में और कहा, रेखल कामा रसि कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। रेखल कामा रसि कपि भालू, मोहि बिलो की तोर मैं कालू। अरे खल दुष्ट रावण, तो निशस्त्र कपि भालू को क्यों मारते हो? मोहि बिलो को, मुझे देखो, मैं तेरा काल हूं। रेखल का मारसी कपि भालू, तुमने तो चलते समय प्रण किया था कि हौ मारियो भूप दो भाई, असकई सन्मुख फौज रेगाई। लेकिन तुम अपने प्रण को छोड़ दिए, बानर भालू को मारने लगे। जो बेचारे निशस्त्र है, जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उन पर अस्त्र शस्त्र चला रहे हो। मेरे ओर देखो, मेरे ओर देखो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा काल हूं। श्री लक्ष्मण जी ने पहले ही संदेश में कहलवाया है, कहो मुखागर मूढ़ सना मम संदेश उदार,
सीता देहु मिलहु न आवा काल तुम्हार। रावण अब बंदरों को छोड़ करके इनसे युद्ध शुरू किया और यह कहते हुए, खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती, आजु निपाते जुड़ावऊँ छाती। खोजत रहे हूँ तो ही सुत घाती, अरे वो सुत घाती पुत्र को मारने वाला मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आजु निपाती जुड़ावऊँ छाती, आज निपाती माने आज तुम्हें मार करके मैं अपनी छाती जुड़ावो माने ठंडी कर लूंगा। आज निपाती जुड़ावो छाती। श्री लक्ष्मण जी और रावण का युद्ध प्रारंभ होता है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।